आइए आज समझते हैं भूगोल के बारे में। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें भूगोल कहते किसे, तो पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी जानकारियों को प्राप्त करना ही भूगोल कहलाता है। क्योंकि भूगोल में ही हम पढ़ते हैं किसी नदी, तालाब, पहाड़, पठार, झील, झरना या फिर सौरमंडल, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जितनी भी एक्टिविटी होती है सब भूगोल के अंतर्गत ही आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भूगोल बना कितने शब्दों से, तो भूगोल दो शब्दों से बना है। पहला शब्द जियो एंड दूसरा ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है क्या, पृथ्वी, एंड ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। यानी कि जियो प्लस ग्राफोस यानी कि जियोग्राफी का अर्थ क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक, ये तो ये भूगोल के अर्थ। अगर हम बात करें कि भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, तो भूगोल के जनक माना जाता है हिकैटियस को। क्यों? क्योंकि हिकैटियस ने ही भूगोल को सुव्यवस्थित किया, यानी कि अच्छे से उसको मतलब कि बताया कि पृथ्वी का वर्णन करना है भूगोल कहलाती है। अपनी एक पुस्तक के बारे में ये सब जानकारी इन्होंने दिया था। ठीक, अब देखिए भूगोल के जनक माना जाता है हिकैटियस को, लेकिन भूगोल जो शब्द है यह किसी और ने दिया है। मतलब कि थोड़ा सा अजीब लगेगा आप लोगों को सुन करके, यानी कि भूगोल के जनक हिकैटियस हो गए, लेकिन इस शब्द का यानी कि जियोग्राफी जो शब्द है, इस शब्द का जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज मतलब कि यहाँ पे ये वाली हाल हो गई कि बच्चा हमारा और नाम किसी और का, मतलब कि मेहनत हम किया और नाम किसी और ने यानी इसका नाम कोई और रख दिया। तो ऐसा मान लीजिए भूगोल की सारी जितनी भी मेहनत थी वे सब कौन की, हिकैटियस, लेकिन लास्ट में इसका नाम कौन रख दिया, इरेटोस्थनीज। ये मतलब कि थोड़ा सा आप लोगों को तो अजीब नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। ये मतलब कि जिसमें ये बीती होगी ना वो उसको बहुत बेकार लगा होगा, साला सारा मेहनत हम किया और नाम किसी और इसका रख दिया। बताइए तो जनक यानी कि पूरा भूगोल, जैसे मान लीजिए भूगोल की आंतरिक और बाहरी जानकारी हिकैटियस ने दी और नाम किसी और कोई और रख दिया। सारी मेहनत हम किए और नाम किसी और रख दिया हमारे बच्चे, तो फिर दिक्कत होगी ना। वैसे ही भूगोल शब्द का जनक इरेटोस्थनीज, एंड भूगोल के पिता यानी कि ज्योग्राफी के जनक किसको माना जाता है, तो हिकैटियस को माना जाता है। लेकिन हिकैटियस ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, तो जारा पीरियोडस। जारा यानी कि जस पीरियोडस। जस पीरियोडस में ही इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में यानी कि अर्थ के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो वही कहलाती है भूगोल यानी कि जियोग्राफी। ये तो हो गई वही जानकारी। भूगोल के दो विचारधाराएं हैं और ये दोनों ही विचारधाराएं अर्थ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। यानी कि ये दोनों ही विचारधाराएं अर्थ यानी कि पृथ्वी एंड इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही विचारधाराओं में यह बताया गया है कि पृथ्वी और पर्यावरण से संबंधित हुई कोई मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। ठीक, अब देखिए ये तो रही भूगोल शब्द के बारे में ना। और बात करें कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, तो वर्तमान भूगोल के जनक हो जाएंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान भूगोल के जनक यानी कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट जियोग्राफी के पिता, फादर ऑफ प्रेजेंट जियोग्राफी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। एंड भौतिक भूगोल के जनक किसको माना जाता है, भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल के जनक हो जाएंगे पोलिडोनियस। पोलिडोनियस देखिए यहाँ पे जियोग्राफी शब्द देने के कारण ही इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना गया है। ठीक, केवल शब्द, ये केवल नाम भूगोल का रख दिया कि नहीं ये भूगोल इसका नाम रहेगा, ये शब्द देने के तदुपरांत ही इसका यानी कि इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी माना जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि भूगोल के जनक कौन है, तो हिकैटियस, और व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो इरेटोस्थनीज। क्यों? क्योंकि इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल का नाम दिया था। अब देखिए और संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहेगा तो कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर, ठीक है। एंड कहेगा कि गणितीय भूगोल यानी कि मैथमेटिक्स जियोग्राफी के जनक कौन है, मैथमेटिक्स जियोग्राफी के जनक तो थेल्स और इनेक्सीमिंडर। ये मिंडर है यहाँ पे मिल गया फिर से हमारे, इनेक्सीमिंडर। थेल्स और इनेक्सीमिंडर, थेल्स और इनेक्सीमिंडर ही गणितीय यानी कि मैथमेटिक्स जियोग्राफी के पिता माने जाते हैं। ठीक, ये तो रही कुछ बेसिक चीजें। आइए हम कुछ और बेसिक चीजें जानते हैं। अगर कहेगा कि विश्व भूगोल के जनक कौन है, तो मार्टिन है बैहम। मार्टिन बैहम विश्व भूगोल के जनक है। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे कि विश्व मानचित्र का जनक कौन है, यानी कि मानचित्र को सबसे पहले किसने सजाया था, तो ये हो जाएंगे अनेक्जीमेंडर। अनेक्जीमेंडर यानी कि
विश्व भूगोल के जनक अगर आप लोगों से पूछेगा तो मार्टिन बैहम, और विश्व मानचित्र भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे, तो अनेक्जी मेंडल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के फादर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी मार्टिन बैहम, एंड मैप ऑफ वर्ल्ड फादर ज्योग्राफी कौन हो जाएंगे इसके, तो एनेक्जी मेंडल। अगर हम बात करें कि भौगोलिक विश्वकोश की रचनाकार किसको माना जाता है, भौगोलिक विश्वकोश की रचनाकार किसको माना जाता है, तो एस्ट्राबो को। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर उसका नींव होता है। जैसे अगर आप लोग बनाना है घर, तो घर बनाने से पहले आप लोग उसका नींव जितना मजबूत करेंगे उतना ही घर अच्छे से बेटर बन पाएगा। क्यों? क्योंकि घर बनाने से पहले ही हम उसकी नींव को तैयार करते हैं। अब अगर हम बात करें कि भूगोल की कुछ परिभाषाएं, मतलब कि अलग अलग भूगोलकार भूगोल शास्त्री जो भी थे वे सब भूगोल अपने अपने थॉट से भूगोल की कुछ परिभाषाएं कुछ डिफिनेशन दिए, तो उसी के बारे में जानते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कंपैरेटिव एग्जाम में। देखिए अगर हम बात करें कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसमें हम लोग आकाशीय पिंड, ग्रह, नदी, तालाब के बारे में अध्ययन करते हैं। यह जानकारी किसने दिया था, यानी कि यह किसके थ्रू जानकारी मिली थी हम लोगों को, तो ये एस्ट्रैबो के द्वारा मिली थी, जिसको हम लोग अभी कुछ समय पहले पढ़े हैं। भौगोलिक रचनाकार कुछ ऐसे करके था वहाँ पे, तो वे इनके जनक थे। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ठीक है, आ रहे हैं बाबू, आ रहे हैं रुक जाए, आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि भूगोल जो है, यानी कि भूगोल में हम पृथ्वी की उस झलक की को देखते हैं जो कि स्वर्ग, मतलब कि पूरा स्वर्ग की तरह हो। यहाँ पे स्वर्गीय का मतलब कोई मर नहीं गया है, तो ऐसा मत समझिएगा। भूगोल में हम लोग पृथ्वी की उस झलक को देखते हैं जो कि स्वर्ग की तरह दिखता है। यह किसने कहा था, क्लैडियस टॉलमी ने कहा। किसने? क्लैडियस टॉलमी ने कहा था। ठीक, एंड अगर हम बात करें कि पृथ्वी एक स्वतंत्र ग्रह है, पृथ्वी एक स्वतंत्र ग्रह है, यह किसने कहा था, कार्ल रिटर। देखिए स्वतंत्र ग्रह यहाँ पे है और यहाँ पे स्वतंत्र विषय है। अगर स्वतंत्र विषय बने मतलब कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, यह किसने कहा था, तो ये एस्ट्रैबो। लेकिन अगर पृथ्वी एक स्वतंत्र ग्रह है, यह भूगोल कहलाता है, यह किसने कहा था, तो कार्ल रिटर। ठीक, अब अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट कि जहाँ मानव रहते हैं, मतलब भूगोल में हम उस ग्रह के बारे में जानते हैं जहाँ पे मानव निवास करते हैं, यह किसने कहा था, तो आर्थर होम्स। ये तो है कुछ बेसिक, मतलब भूगोल की कुछ बहुत ही बेसिक जिनको आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, अब अगर हम जानेंगे भूगोल में कुछ अगले टॉपिक जो कि भूगोल से के बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो मिलते हैं हम लोग के एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।